एक जमाना था जब बिग बाजार, फ्यूचर ग्रुप का फ्लैगशिप मेगा रिटेल चेन, लिटरली हर गली मोहल्ला का चैंपियन था। उनका आइकॉनिक स्लोगन इससे सस्ता और अच्छा कहीं नहीं देश भर में छा गया था। फैमिलीज संडे मॉर्निंग शॉपर करने जाती, मार्केट्स में सेल सीजन का बज होता, लोग डिस्काउंटेड ईडीएम स्टाइल बजर डील्स के चक्कर में लाइन लगाते, खास करके फेस्टिवल से पहले हॉलिडे बाजार्स और सीजनल प्रमोशंस। उस वक्त फ्यूचर ग्रुप के पास कुल मिलाकर 1,350 से ज्यादा स्टोर्स दी अक्रॉस फॉर्मेट्स, जैसे बिग बाजार, हाइपर सिटी, सेंट्रल, फूड बाजार, पैंटालून्स, और उनका एनुअल रेवेन्यू फ्यूचर रिटेल के लिए लगभग 20,118 करोड़ रुपए हो गया था। साइज बड़ा था, पर प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट नॉमिनल थे। पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सिर्फ 49.8 करोड़ रुपए के आसपास था, जिसका मतलब था हार्डली एनी मार्जिन लेफ्ट। वही बिजनेस स्ट्रैटेजी थी कि हैवी मार्केटिंग, एग्रेसिव एक्सपेंशन और फेस्टिवल हुक ऑफर्स के थ्रू टॉप ऑफ माइंड अवेयरनेस बनाए। लेकिन इस दौड़ में डेट ज्यादा हो गया, रेंटल बर्डन इंक्रीज हुआ, और ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज जैसे स्टॉक मैनेजमेंट, चेकआउट क्यूज और सप्लाई चेन डिलेज ने कस्टमर एक्सपीरियंस को क्रैक कर दिया। तभी एक दूसरा नाम सॉफ्टली मार्केट में एंटर हुआ, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, जो डी मार्ट के नाम से जाना गया। अ डिसिप्लिन्ड, एफिशिएंट और लोअर कॉस्ट रिटेल मॉडल लेके डी मार्ट ने चुना फ्यूअर स्टोर्स, एफिशिएंट ऑपरेशंस, स्मार्ट प्रॉपर्टी ओनरशिप या फेवरेबल लीसेस, और एवरीडे लो प्राइस स्ट्रैटेजी, जिसे हर रोज लो प्राइसिंग के नाम से समझा जा सकता है। पैंडेमिक से पहले तक फ्यूचर रिटेल ऑलरेडी स्ट्रेच था, विद अ डेट बर्डन रिपोर्टेडली बिटवीन 20,000 करोड़ टू 27,000 करोड़, जो पैंडेमिक के इम्पैक्ट के बाद और बढ़ गया। फुटफॉल गिर गया, सेल्स इंपैक्टेड हुए, और सप्लायर डूज पाइल्ड अप। फिर अगस्त 2020 में फ्यूचर ने रिलायंस रिटेल के साथ स्लैब सेल अग्रीमेंट अनाउंस किया, जिसका डील वैल्यू लगभग 24,713 करोड़ रुपए था। लेकिन अमेजॉन ने इस डील को चैलेंज किया, साइटिंग प्रायर कमर्शियल एग्रीमेंट्स। लीगल रोलर कोस्टर शुरू हुआ, सिंगापुर आर्बिट्रेशन कोर्ट और इंडियन कोर्ट्स के इंटरिम ऑर्डर्स ने ट्रांजैक्शन को फ्रीज कर दिया। इसी केओस के बीच रिलायंस ने लगातार ऑपरेशंस टेक ओवर किया, अप्रोक्सीमेटली 200 फ्यूचर स्टोर्स पर कंट्रोल एस्टैब्लिश करके उनको रिलायंस स्मार्ट, फैशन फैक्ट्री या सेंट्रो फॉर्मेट्स में कन्वर्ट कर दिया। बिग बाजार ग्रेजुअली शट डाउन होने लगा। मीनवाइल डी मार्ट ने लेट बट कंसिस्टेंट एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी फॉलो की। उनके स्टोर्स नंबर स्लो बट स्टेडी बढ़ते गए, और बाय फिस्कल ईयर एंडिंग मार्च 2024 उनका स्टैंडअलोन रेवेन्यू नियरली 49,135 करोड़ रुपए हुआ। नेट प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 2,060, 145 करोड़, और स्टोर काउंट 365 तक। प्रॉफिट मार्जिन्स हेल्थी, कैश फ्लो स्ट्रांग, और कैपिटल स्ट्रक्चर एफिशिएंट। इस स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट से क्लियर होता है कि फ्लैशी ग्रोथ और ब्रांड हाइप के बजाय डिसिप्लिन कॉस्ट कंट्रोल, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और सस्टेनेबल मॉडल ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इन रिटेल। अगर फ्यूचर ग्रुप ने अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर पे डिसिप्लिन फोकस किया होता, डिस्काउंट मॉडल को सस्टेनेबल बनाया, स्टोर लेवल ऑपरेशन स्ट्रीमलाइन किए, रेंट एंजाइटी कम किया, डेट मैनेजेबल बनाया, और स्ट्रैटेजिक अलायंसेस कॉशियस रखे, क्या बिग बाजार एक सस्टेनेबल रिटेल पावर हाउस बन के टिक सकता था? आप ऑडियंसेस क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखिए, और मैं इस सिनेरियो के अल्टरनेट आउटकम्स को एक्सप्लोर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में।